हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपका यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम जानेंगे। आपका इसके अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितना आपका सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या आता है, कितने नंबर की आपकी होम साइंस है या अदर सब्जेक्ट कौन से ऐड हुए हैं, कौन से घटे बढ़े हैं, ये सारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। मेरा नाम क्रांति है और विजडम डीएलएड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये आप देख रहे होंगे प्रारंभ बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बैच से जुड़े, जिसमें आपको सारी क्लासेस फ्री दी जाएंगी यूट्यूब पर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं टोटल। आपके जो रिटेन सब्जेक्ट हैं वो आपके 7 हैं। ठीक, आपके जो रिटेन सब्जेक्ट हैं वो आपके 7 हैं, वैसे आपके 10 हैं। 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। रिटेन आपके 7 है, जिसको एक्चुअल आपको पढ़ने हैं। ठीक, आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से 7 आपके अंग्रेजी तक आपका रिटेन एग्जाम आएंगे। उसके बाद ये आपका 8 9 10 ये आपके सभी प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक, आपके डिटेल में समझते हैं। ठीक, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि 50 नंबर का है। दूसरा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है जो कि 50 नंबर का है। फिर विज्ञान है, वो भी 25 मार्क्स का है। गणित 25 मार्क्स का। सामाजिक अध्ययन वो भी आपका 50 मार्क्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका हिंदी हिंदी जो है वो आपकी 25 मार्क्स की है। अंग्रेजी आपकी 25 मार्क्स की है। उसके बाद में ये आप ये 8 सब्जेक्ट सोच रहे होंगे, ये 8वां सब्जेक्ट कौन सा है? ये आपका होम साइंस है। ठीक है, होम साइंस आपका 8वां सब्जेक्ट है जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक, उसके बाद में आपका शारीरिक शिक्षा है, वो 50 नंबर की होती है। आपकी इंटर्नशिप 100 नंबर की। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारा बैच आप 2023 बैच के लिए सेकंड सेमेस्टर आपको विजडम डीएलएड क्लासेस प्रोवाइड करा रही है 1 सितंबर से, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका सेकंड सेमेस्टर का हम आपका यूट्यूब पर पढ़ाएंगे फ्री। ठीक, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। आपको डीएलएड के यूपी डीएलएड के संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी आएगी वो हम सबसे पहले हम आपको ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले हम आपको देंगे। प्रयागराज से जो भी सबसे पहले बात निकल के आती है वो सबसे पहले हमारे पास आती है, क्योंकि हम कई सारे लोग हैं जिनके संपर्क में हम जुड़े हुए हैं। अगर आपके जो भी डीएलएड की सबसे पहले न्यूज आती है वो हम तक पहुंचती है, और हमसे ही लोग देख के बाकी जो जो कुछ लोग हैं, मैंने देखा है हमारी वीडियो को कॉपी करके दूसरे लोग बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको कराएंगे। टैट सी टैट सुपर टैट के क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। और अगेन, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में भी घंटी बज जाए। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आपके लिए कितना डेडिकेटेड पढ़ाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 1 सितंबर से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की। आपने हमारी प्रीवियस जो क्लासेस गई होंगी आपने उसमें देखा होगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला था। ठीक, आपको हम डिटेल में बताते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। खंड का, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिनको इसमें बांटा है, और खंड खा जो आपके बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें उसको बांटा गया है। ठीक, जिसमें शिक्षा शिक्षा की संकल्पना है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के प्रकार है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक शिक्षा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, विचारधाराएं हैं, विचारक हैं, इन सब के बारे में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारक जो रहे हैं विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सभी इन सब के बारे में है। जो वेस्टर्न विचारक थे जिसमें प्लूटो, रूसो, जॉन डीवी फ्रॉवेल, मोरिया मोंटेसरी, ये सब थे, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक, आपका खंड खा में शिक्षा और समाज के बारे में है। शिक्षा और समाज के अंतर में क्या अंतर होता है, परिवार का क्या मतलब संबंध होता है। ठीक, विद्यालय का क्या है, समुदाय का क्या है, ये सभी हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक, आपके दूसरी सब्जेक्ट आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, जिसमें हम संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं इन सब के बारे में, शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के बाल अधिकारों के बारे में, ये सारी डिटेल में हमने आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको एक एक नंबर क्वालिटी में आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका बस काम इतना है, गुरु दक्षिणा में बस हमको इतना ही चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब हम आपको मेहनत कर रहे हैं और आपको अगर अच्छा लगता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने दोस्तों को बताएं कि ये विजडम डीएलएड क्लासेस जो है आपकी सेकंड सेमेस्टर के लिए इतनी मेहनत कर रही है। ठीक, इसमें ये सारी की सारी ये सबसे टॉप इंपॉर्टेंट है। यशपाल कमेटी है, कोठारी आयोग है, लॉर्ड मेघालय की शिक्षा नीति है, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, मैं आपको डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी, ठीक, बहुत से बच्चों को अंग्रेजी में डर लगता है। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश में करी हुई है, तो आपको फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इतनी मक्खन तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भी कहेंगे, आप खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ा सकते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, ये मैंने डिटेल में आपको सिलेबस कराया हुआ है। इसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट में मैंने चैप्टर बांटे हुए हैं, जिसमें 20 चैप्टर्स हैं और छोटे छोटे हैं। आप ये समझिए 20 चैप्टर एक वीडियो में
एक चैप्टर ऐसे 20 वीडियो में आपका पूरे के पूरे में चैप्टर खत्म करा दूंगा। बस आपका काम इतना है कि आपको इस चैनल से कनेक्ट रहना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदी आप, मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगा, बट डिटेल में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, नीचे हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसमें जुड़िए, ठीक। व्हाट्सएप चैनल की भी हमने लिंक दे रखी है, उसमें भी आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक। आप इसको नीचे मैंने लिंक दे रखी है, अगेन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम की भी व्हाट्सएप की भी, नीचे जुड़िए। हम आपको वहाँ पे ये पीडीएफ जितनी भी मैंने बनाई है वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस की, ठीक। मैथ का है टोटल, इसमें मैथ के 13 चैप्टर हैं। जो लास्ट चैप्टर त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक। उसके बाद में आपका विज्ञान, विज्ञान में भी आपके 11 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण आपका लास्ट चैप्टर है। ऐसे ही आपका ये सामाजिक विज्ञान आपका लास्ट सब्जेक्ट बचता है, जिसमें आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, जैसे भूगोल आ गया, ठीक। इसमें आपको नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये इसमें 4 सेगमेंट में बांटा गया है। ये हम पूरी डिटेल में आपको कवर कराएंगे, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा नाम क्रांति है, ठीक। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगेन लास्ट में जाते जाते आपको यही बोलूंगा, नीचे हमने लिंक दे रखी है व्हाट्सएप की। आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है, टेलीग्राम पर जुड़ना है, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम वहां पे सबसे पहले आपको बता सकें, क्योंकि वीडियो बनाने में और अपलोड करने में टाइम लगता है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, तो अगर कोई न्यूज आएगी कैसे भी, हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।